हेलो बच्चों, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, जो कि हमारी क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंटीग्रेशन है बेटा हमारा एंटी डेरिवेटिव और भी कहें एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझते हुए कि फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा, किस किस फॉर्म्स का होगा, हमारे पास कितनी फॉर्म्स हैं, हम उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अभी हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम AOI पर आएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ऑन इंटीग्रल्स एरिया बाउंडेड पर बेस्ड है। तो हम एरिया फाइंड करेंगे विद यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है बेटा, सारी चीज़ों को ऐड अप कर देता है। ऐड अप करके हम किसी भी इरेगुलर फिगर का भी एरिया निकाल सकते हैं, उसको रेक्टेंगल में डिवाइड कर करके। बाकी आपको और भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर हम वही टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक, हाँ तो बच्चों, हम क्या स्टार्ट करने वाले थे, इंटीग्रेशन। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, है क्या इंटीग्रेशन बेटा। दैट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, fx डॉट dx। dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इंटीग्रेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू x। dx क्या डिनोट कर रहा है बेटा, कि इंटीग्रेशन क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। fx को हम बोलते हैं बेटा इंटीग्रांड। इंटीग्रांड, द फंक्शन होज इंटीग्रेशन नीड्स टू बी डन। देखिए बेटा, दैट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। dx रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू x, और fx हमारा इंटीग्रांड है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। बट बेटा बात यह है कि सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमें मिलेंगे जिनका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक, तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बेसिक हमें नीड में है बेटा। x टू द पावर n डॉट dx, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c प्लस c। बेटा हेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c क्यों आता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि हमने c का यूज क्यों किया। आप ये देखिए, पहला फॉर्मूला है बेटा x टू द पावर n डॉट dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। अब इसमें हम बात करें बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारा n प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है n प्लस 1। तो ये जो n प्लस 1 है बेटा, अगर मैं यहाँ n का वैल्यू -1 रखूँ तो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0। अगर -1 प्लस 1 0 आ जा रहा है, डिवाइड में 0 आ रहा है, तो यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है n बराबर -1 के लिए। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है n इक्वल्स टू -1 के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि बेटा जब x का पावर -1 हो जाएगा तब इंटीग्रेशन क्या होगा। यही तो क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में कि अगर ये फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू -1 के लिए वैलिड नहीं है, तो अगर -1 हो गया तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से तो नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x टू द पावर -1 इज 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होगा भाई log x प्लस c, log x विद बेस c। ठीक, 1/x का क्या हो जाएगा log x, और बाकी x का पावर कुछ भी होता है तो उसी तरीके से हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। बाकी बेटा जो बेसिक बातें हैं डिफरेंशिएशन जैसी, वैसा ही हम इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट का हमें, कोई भी कांस्टेंट है c1, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कोई भी कांस्टेंट है c1, उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो वो होगा भाई c1x प्लस c। अब इसको हम कैसे समझेंगे वो देखिए आप बेटा। इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, एंटी डिफरेंशिएशन। तो आपने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है भाई 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहता है, 1। अगर हम रिवर्स इस 1 का इंटीग्रेशन कर दें, 1 डॉट dx, 1 डॉट dx का मतलब क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 डॉट dx क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस c। 1 डॉट dx क्या आ जाएगा, x प्लस c, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y y है।
अब वो भी आप समझ सकते हैं कि 1 डॉट डी एक्स है एक्स आएगा, 1 को एक्स टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो एक्स आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ऐड ही हो रहा है इंटीग्रेशन में फाइनली। बेटा अगर कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन आ रहा है तो हम कांस्टेंट को आगे ले लेंगे और फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। सेम चीज़ है जैसे डिफरेंशिएशन में होती है। इफ कांस्टेंट कमिंग विद अ फंक्शन देन हम कांस्टेंट को आगे ले लेते हैं और उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। सेम चीज़ इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को आगे ले लेंगे और उसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सिमिलर चीज़ बेटा जैसे फंक्शन है एफ एक्स और फंक्शन है जी एक्स और कुछ भी अगर मान लीजिए प्लस माइनस लगा हुआ है तो उसमें भी हम बेटा क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन को अलग कर सकते हैं प्लस माइनस, फिर जी एक्स फंक्शन को लिख सकते हैं। इसमें भी कोई डाउट वाला बात नहीं है। तो हमने 3 बातें देखी भाई, कांस्टेंट के साथ फंक्शन आ रहा है तो कांस्टेंट को आगे ले लेंगे, और अगर सिर्फ कांस्टेंट का हो रहा है जैसे अभी हमने देखा कि 1 का इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स, ऐसे ही 2 का क्या होगा 2x, 3 का 3x, मतलब कोई भी अगर कांस्टेंट आता है तो वो आगे हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों हमने क्या क्या बातें करी। इंटीग्रांड समझा हमने, इंटीग्रांड उस फंक्शन को बोलते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमने की कि भाई x टू द पावर n डॉट डी एक्स क्या होगा बेटा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, और n का वैल्यू यहाँ पर -1 नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया कि x का पावर -1 जब होगा तो हम उसको लिखेंगे 1/x डॉट डी एक्स, और 1/x का इंटीग्रेशन log x है, और आपको पता ही है कि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा log x, रिवर्स प्रोसेस है। अब आगे देखिए, कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन आता है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और हम उस फंक्शन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अगर कोई भी फंक्शन प्लस माइनस के साथ कनेक्ट है तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस माइनस देन जी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक, एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस माइनस देन जी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक, कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं बेटा। मान लीजिए हमें 5x² प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन करना है, 5x² प्लस 2x का। तो हमें पता है कि बीच में प्लस लगा है तो हम दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे, 5x² डॉट डी एक्स प्लस 2 डॉट डी एक्स। यहाँ पर बेटा 5 को आगे ले सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट x² डॉट डी एक्स प्लस यहाँ 2 को आगे लिया 1 डॉट डी एक्स। x² का इंटीग्रेशन होगा भाई x³/3। अब x³/3 कैसे हो गया, इस फॉर्मूले से x की पावर n था तो x की पावर n+1/n+1, x की पावर 2 है तो x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, तो वहां हो गया x3/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। फाइनल आएगा बेटा 5x³/3 प्लस 2x प्लस c। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। √x प्लस 1/√x dx, हमें डिफरेंशिएशन करना है भाई √x प्लस 1/√x का। अब बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले ही होगा कैसे वो समझिए। √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, और यहाँ √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, बट जो यहाँ पर 1 में √x था ये ऊपर जाकर क्या हो गया x टू द पावर -1/2। ठीक, अब यहाँ पर तो बात ये था ना, ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं है, जब n जो पावर है उसकी वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बट यहाँ तो वैल्यू 1/2 और -1/2 तो फॉर्मूला वैलिड है इजीली। तो हम क्या करेंगे भाई, ये 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, यहाँ बेटा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। ऐड किया आपने x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 ऊपर जाएगा भाई 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2
एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक, ये तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद हमें फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक, देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो हम ऐसे बात कर सकते हैं बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता था, माइनस साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, मतलब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कॉस एक्स आएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, और साइन का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा प्लस सी। आगे भी ऐसे देख सकते हैं भाई कि अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कॉस एक्स आता था। अब यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस एक्स आया। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स आएगा। ठीक, बाकी बेटा डिफरेंशिएशन में और भी फॉर्मूले तो उसको मैं लिख देता हूं पहले। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, sec x का डिफरेंशिएशन होगा भाई sec x tan x, और बेटा कोसेक x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, तो इंटीग्रेशन क्या है बेटा, रिवर्स प्रोसेस है। तो आपने यहां पर देखा tan x का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा था, sec स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू tan x प्लस सी। अब इसका भी रिवर्स क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। कैसे भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। भाई यहां पर माइनस आ रहा था तो आपने उधर पहुंचा दिया माइनस, बात वही बराबर रही। इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट tan x dx इक्वल्स टू क्या होगा भाई, sec x प्लस सी। यहां पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x cot x dx होगा भाई माइनस कोसेक x प्लस सी। ठीक है ना, बस हमने क्या किया, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे रिवर्स उसका इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये आएगा, इस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे sin x आएगा। और भी बेटा फॉर्मूले है, जैसे 1/x का क्या था, log x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। तो रिवर्स करेंगे, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, e टू द पावर x। ऐसे ही बेटा जो a टू द पावर x है उसका इंटीग्रेशन होगा a टू द पावर x बाई log a प्लस सी। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू द पावर x बाई log a। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x प्लस सी। ठीक, अभी हमने ट्रिगो के फॉर्मूले करे और कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले करे, और जो मेन फॉर्मूला था वो क्या बताया था भाई हमने, x टू द पावर n डॉट dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक, तो ये तो बेसिक जो फॉर्मूले हैं बेटा ये याद रखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यहाँ से तो हमारा बेसिक क्वेश्चन होगा। तो कुछ हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड, देन हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं YouTube से भी, तो हमें क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, जिससे कि हम फॉर्मूला नोट करते जाएंगे, क्वेश्चंस भी नोट करते जाएंगे, तो हमारे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स। इसमें क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली देखेंगे भाई तो जितने भी हमने फॉर्मूले लिखा है उनसे तो कुछ मैच कर नहीं रहा है इसका।
तो हम इसका फॉर्म को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे भाई, x टू द पावर 4/x प्लस 1/x dx। इसको कट किया बेटा, x क्यूब प्लस 1/x, x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4, किस फॉर्मूले से, x टू द पावर n वाले से, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस, और 1/x का इंटीग्रेशन भाई log x, प्लस c तो लगाना पड़ेगा। अब ये प्लस c क्यों लग रहा है इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लस c हर क्वेश्चन में क्यों लगाना पड़ रहा है, हमने क्या बताया था आपको, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस या एंटी डिफरेंशिएशन। मान लीजिए बेटा हमने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, वो आएगा 2x। क्यों भाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन का x टू द पावर n का फॉर्मूला है nx n माइनस 1, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले पर बेस्ड 2x हो गया। अगर हम डिफरेंशिएट करें x स्क्वायर प्लस 1 को, तो 2x प्लस 1 का 0 होगा, तो 2x आ जाएगा। और हम x स्क्वायर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करें तो बेटा 2x माइनस 0 आ जाएगा, तो 2x हो गया। या फिर मान लीजिए हम x स्क्वायर प्लस 100 को भी डिफरेंशिएट करें तो ये भी 2x प्लस 0 होकर 2x ही आएगा। यानी कि चार फंक्शन, अलग अलग फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 100, हर फंक्शन डिफरेंट है, बट उसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। अगर रिवर्स प्रोसेस है बेटा, तो 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा 2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा x का भाई x की पावर 2/2, क्योंकि ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर आ गया। तो भाई कैसे रिवर्स प्रोसेस हुआ है, अगर हमने x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया और 2x आया, x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया 2x आया, x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन किया 2x आया, ठीक है। अब हम ये जो 2x है इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन आना चाहिए, वो आ रहा है, बट ये वाला तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो हमें तो पता नहीं, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो तो 0 होता है। तो अब कांस्टेंट की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, यहाँ -1, यहाँ 100, हमें तो नहीं पता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम क्या लगाते हैं, प्लस c, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि फंक्शन क्या रहा होगा, उसमें क्या कांस्टेंट ऐड हो रहा है, 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, 6 हो रहा है, -6 हो रहा है, तो हम उसको इक्वेट करने के लिए क्या लगा के चलेंगे, प्लस c, ठीक है। बाकी अगर हमें क्वेश्चंस में कंडीशंस देगा तो हम उस c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक, उसके ऊपर बेस्ड हम अभी एक क्वेश्चन देख लेंगे। अभी हम दूसरे टाइप का बात करते हैं, जैसे कि आपके पास जो फॉर्मूला था sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने का, वो था 10x, ठीक, और कोसेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला है माइनस कॉट x प्लस c। इसी पर बेस्ड बेटा, जैसे मान लीजिए कभी आपको इंटीग्रेशन करने आ जाता है tan स्क्वायर x का, तो हमने tan स्क्वायर x का तो फॉर्मूला बताया नहीं, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला किस किस का था, जो डिफरेंशिएट होकर आ रहे थे उनका इंटीग्रेट कर दिया तो रिवर्स हो गया। tan स्क्वायर x उसमें इंक्लूड नहीं था, तो अब tan स्क्वायर x के लिए क्या करना चाहिए, सिंपल है भाई, 10th में हम एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा, तो ये tan स्क्वायर की x की वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। हमने पुट किया इसकी जगह sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, सिंपल है भाई। ऐसे ही बेटा अगर ये आ जाता है cot स्क्वायर x, तो इसमें भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये आइडेंटिटी आपको याद है तो ये वाला भी आइडेंटिटी 100% आपको पता होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से भाई हमें कॉट स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिलेगी, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर x की जगह पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, बात खत्म होता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है भाई। जब हमारे पास फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का है
तो उन दोनों के फॉर्मूले पर बेस्ड हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो टेन स्क्वायर एक्स का अगर कभी भी आ जाता है तो उसको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, 1 का x प्लस सी, कॉट स्क्वायर एक्स का भी सिमिलर है। मान लीजिए भाई हमारे पास ये फॉर्मूला आया 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है हमें इंटीग्रेट करने के लिए, बेसिक ही है एकदम। हम इसमें क्या करें, हम इसको सेपरेट कर दें, जैसे हमने किया 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या हो गया भाई 2 सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ भाई 3 आ गया। अब जैसे ये बेटा आ रहा है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, तो ये हो गया भाई 10x और ये हो गया sec x, तो इसकी जगह लिख सकते हैं भाई 10x sec x dx। 2 आ गया भाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी। ठीक, हमें फॉर्म्स देखना है कि किस फॉर्म में हम करेंगे। जैसे पहले हमने 10 स्क्वायर एक्स देखा तो वो फॉर्मूला बेस्ड था, कॉट स्क्वायर एक्स देखा फॉर्मूला बेस्ड था। यहाँ हमने देखा भाई कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, दोनों को सेपरेट किया। यहाँ देखा 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बन रहा है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो ये यूज़ किया। यहाँ बेटा इसको सेपरेट किया तो साइन बाई कॉस इंटू 1 बाई कॉस बन जाएगा। साइन बाई वो कॉस क्या है 10 और 1 बाई कॉस है सेक, तो 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा सेक एक्स। ठीक, अब हमारे दिमाग में ये बात आ सकता है भाई कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है। जैसे हमने देखा साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा, कॉस एक्स का लिखा, लेकिन हमने जब फॉर्मूला लिखाया तो हमने इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स का लिखाया, कोसेक स्क्वायर एक्स का लिखाया, सेक एक्स टेन एक्स का लिखाया, कोसेक एक्स कॉट एक्स का लिखाया, लेकिन टेन एक्स का नहीं बताया, कॉट एक्स का भी नहीं बताया। तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं? उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बेटा एक अलग टॉपिक इस्तेमाल होता है, एक अलग मेथड लगता है जिससे हम बहुत सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक अलग वेरिएबल में, और वो जो हमारा क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा हमारा डिफरेंट वेरिएबल में, और उसको इंटीग्रेट करना इजी होगा। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो वेरिएबल दे रखा होगा उसी वेरिएबल में फाइनल आंसर रखेंगे। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में वेरिएबल x है, तो हमारा फाइनल आंसर भी वेरिएबल x में ही आएगा। ठीक, मान लीजिए ये टाइप का बेटा इंटीग्रेशन है, ये f डैश x है और ये बेटा fx है dx। तो हम ये f डैश x का मतलब जानते हैं ना, f डैश x का मतलब क्या है, fx का डिफरेंशिएट। ठीक, हमने इस fx को सब्स्टिट्यूट किया t में। क्या सब्स्टिट्यूट किया भाई? t। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया भाई f डैश x, t का आया dt बाई dx। dx इधर आ जाएगा बेटा, f डैश x इक्वल्स टू f डैश x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, तो हम लिखेंगे यूज इक्वेशन 1 एंड 2 इन ए, इन इक्वेशन ए। इतना प्रॉपर्ली हम लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफ एक्स अगर टी है और एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी है, भाई एफ डैश एक्स डी एक्स कितना आ रहा है, डी टी ओवर एफ एक्स कितना है, टी, तो इस एफ एक्स की जगह टी लेगा। ठीक, अब आपको तो ये पता ही है भाई डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग एक्स प्लस सी। तो यहाँ भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी। बट हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो टी में नहीं आएगा, इंटीग्रेशन तो हो चुका है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू टी है ना इंटीग्रेशन। टी आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एफ एक्स, तो हमारा यहाँ आ जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस सी।
ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, log fx प्लस सी। अब हम इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन पर ही आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक।